नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में जाना कि किन किन राशियों को पित्त दोष, वात दोष, त्रिदोष तथा कफ दोष की संज्ञा प्राप्त है। आज अध्याय संख्या 12 में हम लोग चर्चा करेंगे दिशा के आधार पर राशियों का विभाजन। राशियों के गुण स्वरूप के कर्म को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किन किन राशियों को कौन कौन सी दिशा की संज्ञा प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यतः 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर, और हमें 12 राशियां प्राप्त है। यदि 12 को 4 से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 3 प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 3 राशियों को एक एक दिशा की संज्ञा प्राप्त है। दूसरे शब्दों से यह कह सकते हैं कि एक एक दिशा को 3 राशियों की संज्ञा प्राप्त है। आइए इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। पूर्व दिशा 1, 5, 9, मेष, सिंह, धनु। दक्षिण दिशा 2, 6, 10, वृष, कन्या, मकर। 3 नंबर पश्चिम दिशा 3, 7, 11, मिथुन, तुला, कुंभ। 4 नंबर उत्तर दिशा 4, 8, 12, कर्क, वृश्चिक, मीन। मेष राशि, सिंह राशि तथा धनु राशि, इन तीनों राशियों को पूर्व दिशा की संज्ञा प्राप्त है। वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, इन तीनों राशि को दक्षिण दिशा की संज्ञा प्राप्त है। मिथुन राशि, तुला राशि तथा कुंभ राशि को पश्चिम दिशा की संज्ञा प्राप्त है। कर्क राशि, वृश्चिक राशि तथा मीन राशि को उत्तर दिशा की संज्ञा प्राप्त है। आइए इसे तत्वों के आधार पर भी समझते हैं। पूर्व से ही हम जानते हैं कि मेष, सिंह तथा धनु राशि को हम लोग अग्नि तत्व राशि कहते हैं। वृष, कन्या तथा मकर राशि को पृथ्वी तत्व राशि कहते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ को वायु तत्व की राशि कहते हैं तथा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को जल तत्व की राशि कहते हैं। आइए इसे तत्व के आधार पर समझते हैं। अग्नि तत्व को पूर्व दिशा की संज्ञा प्राप्त है। पृथ्वी तत्व को दक्षिण दिशा की संज्ञा प्राप्त है। वायु तत्व को पश्चिम दिशा की संज्ञा प्राप्त है। जल तत्व को उत्तर दिशा की संज्ञा प्राप्त है। अर्थात यदि हम तत्व के आधार पर भी इसे याद रखना चाहें तो इसे आसानी पूर्वक हम याद रख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। यहां हमने पूर्व दिशा के बाद दक्षिण दिशा, दक्षिण के बाद पश्चिम और पश्चिम के बाद उत्तर लिखा। क्यों?
आइए इसे समझते हैं। मुख्यतः 4 दिशा होती है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। दिशा को निर्धारित करने के लिए हमें घड़ी के चलने की दिशा के नियम को पालन करना होगा। घड़ी हमेशा अपने स्थान से दाहिने ओर चलती है, जिसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन कहते हैं। अर्थात घड़ी हमेशा इस दिशा में चलती है, इसे क्लॉक डायरेक्शन कहते हैं। ठीक इसी नियम को हम लोग यहां पालन करेंगे दिशा निर्धारित करने के लिए। यदि आप पूर्व दिशा में खड़े हैं और यदि आप पूर्व दिशा से दाहिने की ओर चलते हैं तो हमें दक्षिण दिशा प्राप्त होती है। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं, दक्षिण से दाहिने की ओर चलते हैं तो आपको पश्चिम दिशा प्राप्त होती है। यदि आप पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं मुख करके और दाहिने की ओर चलते हैं तो उत्तर दिशा प्राप्त होती है। यदि उत्तर दिशा से दाहिने की ओर चलते हैं तो पूर्व दिशा प्राप्त होती है। इस प्रकार पूर्व के बाद हमें अगला जो दिशा प्राप्त होता है वो होता है दक्षिण, जिस कारण से हमने यहाँ पूर्व के बाद दक्षिण का प्रयोग किया। दक्षिण से दाहिने चलने पर उसकी अगली दिशा पश्चिम प्राप्त होती है, इसलिए हमने दक्षिण के बाद पश्चिम को यहाँ लिखा। पश्चिम के बाद उत्तर प्राप्त होता है, इसलिए पश्चिम के बाद उत्तर को हमने यहाँ लिखा। दूसरा, इसे याद रखने में भी आसानी है। पूर्व दिशा की राशि संख्या अगर 1 है तो दक्षिण दिशा की राशि संख्या 2, पश्चिम दिशा की राशि संख्या 3, उत्तर दिशा की राशि संख्या 4। इसी तरह क्रमबद्ध से अगर हम लोग बढ़ाते चलेंगे तो हमें इसे याद रखना भी आसान हो जाएगा। आइए इसे डायरेक्शन में समझते हैं। पूर्व दिशा में कौन कौन सी राशि प्राप्त है? मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। पश्चिम दिशा में मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। दक्षिण दिशा में वृष राशि, कन्या राशि तथा मकर राशि। उत्तर दिशा में कर्क राशि, वृश्चिक राशि तथा मीन राशि। आइए इनके प्रयोग को समझते हैं। इनका प्रयोग ज्योतिष में दिशा निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है। जैसे किन दिशाओं में जाकर व्यवसाय करें जिससे हमें लाभ अधिक प्राप्त होगा, किन दिशाओं में जाकर नौकरी करें जिससे हमें अच्छी नौकरी प्राप्त होगी, किन दिशाओं में यात्रा करें कि जिससे हमें यात्रा का लाभ प्राप्त होगा, इत्यादि। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम इस दिशा के आधार पर दे सकते हैं यदि हमें इस दिशा का ज्ञान हो। इसका प्रयोग ज्योतिष के अलावे वास्तु शास्त्र में भी किया जाता है। वास्तु शास्त्र में जैसे रसोई घर कहाँ हो, शयन कक्ष कौन सी दिशा में होनी चाहिए, पूजा का घर कौन सी दिशा में होनी चाहिए, बोरिंग कौन सी दिशा में करनी चाहिए, ये सारे निर्धारण हम इस दिशा के माध्यम से कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम प्रश्न शास्त्र में भी करते हैं। जैसे यदि कोई वस्तु आपकी खो गई है तो कौन सी दिशा में वह वस्तु खोई है, इसका पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु आपकी चोरी हो गई है तो वह वस्तु चोरी करके चोर कौन सी दिशा में भागा है, इसका पता करने के लिए हम इस दिशा
के माध्यम से कर सकते हैं। दिशा का प्रयोग हम यात्रा मुहूर्त निकालने के लिए भी करते हैं। यात्रा मुहूर्त निकालने के लिए एक नियम होता है कि जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन यदि चंद्रमा आपके सम्मुख या दाहिने होता हो तो वह यात्रा शुभ होता है। यदि जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा सम्मुख और दाहिने ना हो तो उस दिन की यात्रा में बाधाएं आती है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं। जिस दिन आप यात्रा कर रहे हैं उस दिन का आप गोचर बना लें और गोचर में देखें कि चंद्रमा कहाँ स्थित है। अर्थात यदि चंद्रमा मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में हो या वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि में स्थित हो तो इसे यात्रा शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा यात्रा जिस दिशा में आप यात्रा कर रहे हैं उसके सम्मुख या दाहिने ओर स्थित है। इस दिशा में यदि आप यात्रा करते हैं उस दिन तो यह शुभ होगा। यदि आप पूर्व दिशा में ही यात्रा कर रहे हैं और उस दिन के गोचर का चंद्रमा यदि मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में स्थित है तो यात्रा में बाधा आ सकती है या यात्रा कष्टदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा सम्मुख और दाहिने ना होकर उल्टी दिशा में होती है, इसलिए यात्रा में बाधा हो सकती है। उसी प्रकार यदि आप पूर्व दिशा में यात्रा कर रहे हैं और चंद्रमा यदि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में हो तो चंद्रमा यात्रा की दिशा से बाईं ओर है। अतः उस दिन यदि आप यात्रा करते हैं तो यात्रा में कष्ट होने की संभावना हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।